वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और स्लिंग हिच टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्लिंग हिच के ऊपर स्लिंग की जो लोड कैपेसिटी है वो डिफर कर जाती है, वो चेंज कर जाती है, यानी उसका लोड फैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक वीडियो है जिसमें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज डिफरेंट लिफ्टिंग अरेंजमेंट्स में जो है वो स्लिंग्स की कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि अकॉर्डिंग टू द लोड हम सूटेबल एंड राइट वर्कलोड लिमिट वाली स्लिंग यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्रेन स्लिंग हिच। क्रेन स्लिंग हिच रेफर्स टू स्पेसिफिक मेथड यूज्ड टू अटैच द स्लिंग टू द लोड फॉर द लिफ्टिंग विद द क्रेन। तो सिंपल इज दैट डिफरेंट रजीम में डिफरेंट अरेंजमेंट में हम स्लिंग को यूज करते हैं लोड के साथ अटैच करने के लिए, जिसमें हमारे पास वर्टिकल हिच आ जाती है, चॉकर हिच आ जाती है, बास्केट हिच आ जाती है या फिर ब्राइडल हिच आ जाती है। तो ये तीनों जो हमारे पास चारों लिफ्टिंग हिच रिजीम्स हैं, इनकी पिक्चर हमारे पास शो हो रही है, जिसमें एक वर्टिकल हिच हमारे पास शो हो रही है। इसी तरह से लोड दरमियान में है और एक लूप में से गुजर के स्लिंग को लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ अटैच किया गया, इसको हम चॉकर हिच बोलते हैं। इस तरह से एक बास्केट टाइप हिच है, और जब हम एक ही लोड को दो या दो से ज़्यादा स्लिंग्स से अटैच करते हैं तो वो ब्राइडल हिच यानी ब्राइडल रिजीम या ब्राइडल अरेंजमेंट बन जाती है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वर्टिकल हिच, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्लिंग यूज्ड वेयर द स्लिंग इज कनेक्टेड टू वन एंड टू द क्रेन एंड अदर एंड टू द लोड। सिंपल इज दैट वर्टिकल लिफ्ट में स्ट्रेट हमारे पास जो है वो स्लिंग यूज होती है, जैसा कि ये हमारे पास लिफ्टिंग अरेंजमेंट में एक पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ऊपर क्रेन हुक है और स्ट्रेटली एक साइड से लूप जो है वो स्लिंग हमारे पास क्रेन हुक के साथ है और दूसरी तरफ से लोड के साथ अटैच है। वर्टिकल लिफ्टिंग अरेंजमेंट है ये हमारे पास, और इसमें जो लोड फैक्टर है वो 1 का होता है, यानी 100% स्लिंग रेटेड कैपेसिटी जो है उतना ही लोड स्लिंग ले सकती है। मतलब अगर वॉलेट कलर की स्लिंग है हमारे पास तो वो 1 टन उठाती है, तो इस रिजीम में वो 1 टन का लिफ्ट ही उठाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चॉकर हिच, इसको बोलते हैं। द स्लिंग इज रैप्स अराउंड द लोड एंड पासेस थ्रू वन एंड आर लूप एंड कनेक्टेड बैक इनटू इटसेल्फ एंड इट टाइटन्स अराउंड द लोड एंड लिफ्ट इज अकर। सिंपल इज दैट, जैसे ये हमारे पास चॉकर लिफ्ट में बताया गया, दरमियान में ऑरेंज कलर का लोड है और एक लूप जो है वो जो लिफ्टिंग हमारे पास स्लिंग है उसके लूप में से गुजार के लिफ्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस रिजीम में ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमारे पास दिखाई गई है, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन की वजह से या फिर स्लिंग एंगल की वजह से इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और लोड फैक्टर जो है वो 0.8 हो जाता है। मतलब अगर कोई लिफ्टिंग पर जिसमें हमारे पास वॉलेट कलर की स्लिंग जो कि 1 टन उठाती थी, इसमें वो 8 टन यानी 1000 kg नहीं उठाएगी, वो 800 kg या 0.8 टन जो है उसकी लिफ्टिंग करेगी। अगर 10 टन की हमारे पास जो स्लिंग है तो वो 8 टन लोड उठाएगी। सिंपल इज दैट, जितनी भी लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी उस क्रेन की उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चॉकर हिच में उतनी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी जब हम चॉकर लिफ्ट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बास्केट हिच। बास्केट हिच को हम एक लिफ्टिंग जो अरेंजमेंट है उसको लूप करके यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि एक दोनों एंड ऑफ द स्लिंग जो है वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट या हुक के साथ अटैच होते हैं, जैसा कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में शो किया गया है। तो बास्केट हिच क्या होता है, स्लिंग पासिस अंडर द लोड एंड बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू द लिफ्टिंग डिवाइस। सिंपल इज दैट, स्लिंग्स को लोड के नीचे से गुजार के दोनों एंड जो है वो हमारे पास लिफ्टिंग हुक के साथ अटैच हो जाते हैं। इसको हम यू शेप हिच भी कहते हैं या बास्केट हिच भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोड फैक्टर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि इफेक्टिवली डबलिंग द कैपेसिटी ऑफ द लिफ्टिंग, जो हमारे पास जो स्लिंग है उसकी कैपेसिटी को डबल कर देती है। अब यहाँ पे एक हैवी लिफ्टिंग दिखाई गई है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जो ऑरेंज कलर की वेब स्लिंग्स होती है वो हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज होती है। 10 टन या इससे अबव की जो लिफ्ट होती है उसमें बेसिकली ऑरेंज कलर की हमारे पास वेब स्लिंग्स होती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 जो है आप इसी लेक्चर सीरीज का देख सकते हैं, उसमें आपको स्लिंग कलर कोडिंग और स्लिंग लिफ्टिंग लोड जो है उसका प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास बास्केट अरेंजमेंट है। अगर 1 टन की लिफ्ट है तो उस 1 टन की स्लिंग है तो उसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 2 हो जाएगी। अगर 10 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी की स्लिंग है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी 20 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो हो जाएगी बास्केट हिच में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्राइडल अरेंजमेंट। ब्राइडल हिच बेसिकली इन्वॉल्व मल्टीपल लेग्स, 2 और 3 और 4, मतलब हमारे पास जो है वो स्लिंग्स एक ही लिफ्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं और यूजली हमारे पास
जो मास्टर लिंक्स के ज़रिए ये यूज़ की जाती हैं, मतलब क्रेन के साथ या डिफरेंट जो भी लिफ्टिंग डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपल इज दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल लेग्स 2, 3 और 4 दैट आर ईच अटैच टू द सिंगल लिफ्टिंग पॉइंट एंड स्प्रेड आउट मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द लोड। तो इसमें क्या है कि जो लिफ्टिंग फैक्टर है वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है एंगल ऑफ द हिच के ऊपर एंड लेंथ ऑफ द, जो हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास जो स्लिंग्स हैं उनकी लेंथ के ऊपर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन, जितना एंगल जो है बीटा एंगल, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, बीटा एंगल कम होगा उतनी उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। जितना बीटा एंगल अगर 60 है तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर 30 एंगल हो गया तो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो स्लिंग की कम हो जाएगी। तो इसकी जो रिडक्शन इन विद द मतलब कि एंगल के साथ जो रिडक्शन है उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इसी लेक्चर इसी जो सीरीज़ में आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि रेलिवेंट टू द मतलब कि कितनी रिडक्शन होती है विद द एंगल इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ स्लिंग की कैपेसिटी की, उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें बताई गई है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स की लिफ्ट थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास वर्टिकल लिफ्ट आ जाती है, चॉकर लिफ्ट आ जाती है, बास्केट लिफ्ट आ जाती है एंड ब्राइडल लिफ्ट या ब्राइडल हिच भी हम इसको बोलते हैं। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो थी डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वेब स्लिंग्स के ऊपर, उनकी लोड कैपेसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to channel. Thank you very much once again.